नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार सक्सेना। आप देख रहे हैं BACM लाइव न्यूज। आइए चलते हैं आज की ताजा खबर पर। बुलंदशहर नटराज होटल में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार द्वारा अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील को भारत के किसानों के लिए घातक बताया। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो ने कहा कि अमेरिकी व्यापार समझौते से भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। भारतीय बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों को 0% टैरिफ देना है, जिससे उनका सामान भारतीय उत्पादों से सस्ता होगा, जबकि भारतीय उत्पादों को 18% टैरिफ देना पड़ेगा। साथ ही अमेरिकी किसान बड़ी जोत के किसान हैं और अधिक सब्सिडी के चलते कम लागत से फसल उगाते हैं, इसलिए भारतीय उत्पाद उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। प्रदेश प्रवक्ता विकास शर्मा ने कहा कि पहली बार किसी भारतीय सरकार ने भारतीय कृषि सेक्टर को व्यापारिक समझौते में शामिल किया है, जहां एक और भारतीय किसान सब्सिडी, MSP, खाद और अन्य जरूरी सहायता के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं मोदी सरकार ने भारतीय किसानों को अमेरिका के सामने चारा बनाकर पेश कर दिया। जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने किसानों की दुगनी आय करने का दावा करने वाली मोदी सरकार को घोर किसान विरोधी बताया और कहा कि किसान आंदोलन से लेकर अब तक सरकार ने एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया। का मुख्य उद्देश्य जो ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ में भारत की, उसको लेकर के आप सबको बुलाया गया है, उसी के विषय में चर्चा करनी है। दरअसल मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो ट्रेड डील हुई है, जिसके लिए बड़े जोर शोर से ढोल पीट रही है भारतीय जनता पार्टी, ये दरअसल जो 72 करोड़ किसान हैं उनका डेथ वारंट है ये समझौता। मैं क्रमवाइज आपको बताऊंगा कि मैं डेथ वारंट क्यों बोल रहा हूं। मैं जितने भी भूमिहीन किसान हैं उनको कहीं ना कहीं हाशिए पे लटकाने का एक षड्यंत्र है ये समझौता, अमेरिका के साथ में जो समझौता हुआ है। भारत जो भी खाद्य सामग्री, किसानों के उत्पादन जो उस लिस्ट में दिए गए एक फ्रेमवर्क के अंदर, अमेरिका से जो हिंदुस्तान में आएंगे, भारत देश में आएंगे, उनके ऊपर कोई GST नहीं होगा, यानी कि 0% लगेगा। और हिंदुस्तान प्रकोष्ठ की तरफ से है। तो जो ट्रेड डील हुई है वो निश्चित रूप से, जैसा कहा अशोक कमांडो जी ने, कि ये भारत के किसान के प्रति उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है। अमेरिका के किसान और भारत के किसान में बड़ी जमीन आसमान का अंतर है। एक तो अमेरिका के किसान, अमेरिका में किसानों की संख्या बहुत कम है और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर निर्भर होती है। वहां इतनी सब्सिडी है कि किसान आसानी के साथ अपने फसल का दाम ले लेता है। और यहां जैसा अभी भी चर्चा चल रही है कि खाद के लिए और सब्सिडी के लिए और MSP के लिए लगातार किसान हर शहर हर गांव में संघर्ष करता नजर आ रहा है। 3 फसलें, सोयाबीन, मकई और ज्वार, इनको बर्बाद करने का काम सरकार ने अभी किया है, जिसके लिए अमेरिका के लिए सारा कुछ खोल दिया गया है। 0% पे अमेरिका का माल यहां से आएगा और 18% पे हमारा माल वापस जाएगा टैरिफ पे। लेकर अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ श्री अशोक कमांडो जी ने स्टेटमेंट दिया। इसके अलावा किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं और उत्तर प्रदेश में जो विशेष रूप से एक मुद्दा है वो है आवारा पशुओं का मुद्दा, जो लगातार पिछले कई साल से पब्लिक डोमेन में भी है और लगातार इसको लेकर किसान लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं। परंतु सवाल इस बात का पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी ऐसा आदेश नहीं पारित किया जाता जिससे कि किसानों को इसको कोई ना कोई फायदा हो। लगातार उनकी जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और हमको देखने में आ रहा है कि इस पर रोक न लगाकर यदि कोई इस पर रोकथाम करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ उल्टा सरकार और मुकदमा दर्ज करा देती है। तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो किसानों के इस तरह के मुद्दे हैं जो कि वास्तव में उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा मुद्दा यह है कि जिन क्षेत्रों में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन क्षेत्रों की जमीनों का अधिग्रहण करने के साथ साथ जो मुआवजे की उनको जो दर है वो भी उनको उचित रूप से नहीं मिल पा रही है। हमने देखा है कि जिन क्षेत्रों में किसानों की जमीन को गवर्नमेंट एक्वायर करती है उसके सर्किट रेट को लगातार बढ़ाया नहीं जाता है। इसके अलावा उसी अनुपात में
और जो एक साल खत्म होती है, हर साल सर्किट रेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, परंतु जहां से गवर्नमेंट जमीन का अधिग्रहण कर रही होती है उस सर्किट रेट को गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से भी किसानों का मतलब एक तरह से शोषण किया जा रहा है। किसानों की बातें जो आवारा पशुओं की, किसान आवारा पशुओं से बहुत ज्यादा परेशान है। आए दिन ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं किसान संगठनों के द्वारा भी, और वैसे भी ग्रामवासी भी जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं, मगर अभी तक उसका भी सलूशन नहीं हुआ। आवारा पशु नुकसान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। निश्चित रूप से मैंने तो कहा था कि ये तो सब इतना बड़ा मुद्दा है कि रात को किसान, जब हम रात को 12 बजे सो रहे होते हैं और किसान अपना पशुओं की रखवाली करने के लिए रात को 12-1 बजे उनकी रखवाली करने के लिए घर से बाहर निकलता है, और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कई सारे हमारे किसान भाई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो मेरा तो आप लोगों से अपील है कि गवर्नमेंट इसके लिए समुचित व्यवस्था करे, जो आवारा पशु है उनके लिए प्रबंधन करे, और हमारे जो फसल जो बर्बाद होती है उसको उस पर रुकावट पैदा करें।